हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। लेक्चर 2 में अपन ने एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल्स के लिए कंडीशंस स्टडी किया था। आज अपन उन कंडीशंस का यूज़ करके एक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इसमें अपने को कुछ डिफरेंशियल दिए गए हैं। अपने को ये पता करना है ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट हैं या इनएग्जैक्ट। सबसे पहले मैं आपको वो कंडीशंस याद दिला देता हूँ जो अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। अगर अपने को कोई डिफरेंशियल दिया हुआ है dz इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगर ये एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल है तो अपन dz को ये लिख सकते हैं dz इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। तो अपने पास ये आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एम एंड डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन। अब मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एम ओवर डेल वाई। सिमिलरली इक्वेशन 2 को मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो अपने पास ये आएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। और अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए मिक्स डेरिवेटिव इक्वल होंगे, यानी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स मस्ट बी इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो अपन ये लिख सकते हैं डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। अब इस कंडीशन का यूज़ करके अपन ये पता कर सकते हैं कि डिफरेंशियल एग्जैक्ट है या इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के केस में अपन ये देखेंगे ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल नहीं होंगी। फॉर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल डेल एम ओवर डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। तो अपने को एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशंस पता हैं। अब अपन एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। पहला डिफरेंशियल ये दिया गया है dz इज इक्वल टू 2x ln y dx प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई। इसको अपन कंपेयर करेंगे dz इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। m की वैल्यू तो अपने पास ये आ जाएगी m इज इक्वल टू 2x ln y और n की वैल्यू ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब m को अपन y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को तो कांस्टेंट लेंगे, 2x बाहर आ जाएगा, ln y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन वाई। n को अपन x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y को तो कांस्टेंट लेंगे, 1 अपॉन वाई तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो अपन ये देख रहे हैं डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। इसका मतलब ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल है।
अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में ये डिफरेंशियल अपने को दिया गया है, इसको भी अपन कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। m की वैल्यू तो आएगी y माइनस 1 और n की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3। m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। n को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ भी डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। इसका मतलब ये डिफरेंशियल भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड डिफरेंशियल अपने को ये दिया हुआ है तो m की वैल्यू तो अपन ये लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस 3x और n की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस 4xy। अब m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास ये आएगा 6y स्क्वायर, 3x का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। n को अपन x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने पास ये आएगा माइनस 4y। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं डेल m ओवर डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n ओवर डेल x। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब लास्ट डिफरेंशियल देखते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू ये होगी m इज इक्वल टू 2xy माइनस 3 और n की वैल्यू रहेगी x स्क्वायर के बराबर। तो m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ तो अपने पास ये आ जाएगा 2x और n को अपन x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी अपने पास 2x आएगा। इसका मतलब डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x and this differential is an exact one. अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है dv is equal to माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यहाँ पे ई वेक्टर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और dv इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या dv एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या इनएग्जैक्ट? अपन अगर ये मान लें कि ई वेक्टर की वैल्यू ये है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और डी आर वेक्टर को भी कंपोनेंट फॉर्म में ये लिख देता हूँ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो डी को अपन ये लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर और डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई। तो dv अपने पास ये आ गया माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो अपन इसको कंपेयर करेंगे dv इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। m की वैल्यू तो माइनस ई एक्स के बराबर है
तो m की जगह माइनस ई एक्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन डेल वाई। n की जगह माइनस ई वाई पुट करेंगे तो ये आएगा। माइनस दोनों तरफ है तो ये तो कट जाएगा, इसको हटा देता हूं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये एग्जैक्ट होगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये इनएग्जैक्ट होगा। अपने को ये पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कर्ल की वैल्यू 0 होगी। डेल क्रॉस ई वेक्टर इज 0। अगर अपन ये कंडीशन अप्लाई करें तो अपने को ये मिलेगा डेल ई एक्स ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल ई वाई ओवर डेल एक्स। इसका मतलब ये जो कंडीशन है डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, ये आपकी सेटिस्फाई होगी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डीवी आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। डीवी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसको इंटीग्रेट करके अपन पोटेंशियल फंक्शन पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस एक्सरसाइज के बाद एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आप आसानी से ये पता कर सकते हो कि कोई भी डिफरेंशियल एग्जैक्ट है या इनएग्जैक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और फिजिक्स एजुकेटर चैनल को अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए।